नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, जीपीएफ, टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं पेंशन पर, ताकि आपको पेंशन पर, फैमिली पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर कभी कोई नुकसान ना हो, आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकें और इन्फॉर्मेशन ले सकें। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूं, लाता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों आज का मेरा जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मेरे पास पेंशनर का मैसेज आया था, वो मेरे से कह रहे थे कि जो मेरा जूनियर है वो मेरे से ज़्यादा पेंशन ले रहा है और मैं कम पेंशन ले रहा हूँ। दोस्तों डिफेंस में पेंशन पे इतना डिफरेंस क्यों है? आज मैंने दो पीपीओ का कंपैरिजन किया, उनकी कैलकुलेशन करी जो बिल्कुल सेम ग्रेड पे के हैं। एक का जो रैंक है वो है नायक एसीपी 1, यानी इन्हें हवलदार की पेंशन मिलेगी 2800 ग्रेड पे में, और एक का रैंक है हवलदार। दोनों का ग्रेड पे सेम है। दोस्तों एक जो पेंशनर है वो रिटायर हुए अक्टूबर में और एक रिटायर हुए जुलाई में 2017 में। सेम ईयर में वो रिटायर हुए, बस महीने का डिफरेंस है। एक अक्टूबर में रिटायर होते हैं और दूसरे जुलाई में रिटायर होते हैं, लेकिन पेंशन में डिफरेंस है। क्यों? उनका जो पुराना पीपीयू है दोनों का ग्रेड पे सेम है, एमएसपी सेम है, क्लासिफिकेशन अलाउंस सेम है, सब कुछ सेम है उनका पुराना। तो 7th सीपीसी में पेंशन में डिफरेंस क्यों? दोस्तों मैंने दोनों पीपीओ का कंपैरिजन किया है, दोनों की कैलकुलेशन करी है। एक को कुछ और पेंशन मिल रही है और एक को कुछ और मिल रही है। एक को तो ठीक पेंशन मिल रही है और एक को कम पेंशन मिल रही है। तो दोनों की पेंशन में डिफरेंस है, ये हम जानेंगे लैपटॉप में। मैंने पूरी कैलकुलेशन करी है, मैं आपको समझाऊंगा कि एक की पेंशन कितनी बननी चाहिए और दूसरे की कितनी बन रही है। दोनों की पेंशन सेम बननी चाहिए। दोस्तों सिविलियन में क्या है कि अगर कोई क्लर्क से रिटायर हुआ है और उसके 3-4 महीने बाद दूसरा बंदा भी क्लर्क से रिटायर होता है, तो दोनों की जो पेंशन बनती है वो बिल्कुल सेम बनती है। हाँ, अगर एक कोई क्लर्क अगले साल रिटायर होता है तब उसका एक इंक्रीमेंट लग के उसकी पेंशन बढ़ जाती है। अगर 5-6 महीने में या उससे पहले अगर 3-4 महीने के बाद कोई रिटायर हो रहा है तो दोस्तों उसकी पेंशन बिल्कुल सेम रहती है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई बंदा अगले साल रिटायर हो जाता है सेम रैंक का, तो दोस्तों उसका एक इंक्रीमेंट लग के उसकी पेंशन बढ़ जाती है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। इनकी जो लास्ट बेसिक है दोनों पेंशनर की बिल्कुल सेम है, लेकिन 7 सीपीसी में एक को कुछ और फिक्स कर रहे हैं और एक को कुछ और फिक्स कर रहे हैं। तो चलिए हम करते हैं इनकी कैलकुलेशन और पता लगाते हैं कि एक को पेंशन क्या दी जा रही है और एक को पेंशन क्या दी जा रही है, लेकिन दोनों को बिल्कुल सेम पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, कैलकुलेशन समझाऊंगा आपको लैपटॉप में। दोस्तों इन पेंशनर से मैंने बात भी करी थी, जो एक पेंशनर है, मैं आपको इनका वॉइस नोट भी सुनाऊंगा, इन्होंने क्या कहा, तो वो आप सुनेगा आखिरी में। तो चलिए दोस्तों करते हैं कैलकुलेशन, और दोनों की जो पेंशन है वो अलग अलग मिल रही है। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पे। आइए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैसेज दिखा देता हूं जो उन्होंने मुझे भेजा। क्या लिखते हैं वो? सर मैं रिटायरमेंट 31/7/2017 को हुआ, टोटल सर्विस इतने साल की, ओल्ड पीपीओ में 11,580 प्लस 2800 प्लस 2000 प्लस 200, टोटल 16,580। बेसिक पेंशन 8290, और न्यू ईपीपीओ में क्या मेंशन है? 35,900, 5,200, 450, तो टोटल आया 41,550। तो बेसिक पेंशन हो गई 20,775 बनी है। सर मेरे से जूनियर की बेसिक पेंशन है 21,325 आ रही है। सर दोस्तों दोनों को सेम मिलनी चाहिए, दोनों की कैलकुलेशन मैंने करी है। चलिए आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं इनके फ्रेंड की कैलकुलेशन। इनका जो रैंक है वो है हवलदार, डेट ऑफ
रिटायरमेंट इनका 31/10/2017, जैसा मैंने आपको बताया अक्टूबर में ये रिटायर हुए। लास्ट पे ड्रॉन देखिए 11,580। दोस्तों इनके जो साथ हैं उनकी लास्ट बेसिक ड्रॉन बिल्कुल सेम है, दोनों की एमएसपी भी सेम है, ग्रेड पे भी सेम है और क्लासिफिकेशन अलाउंस भी सेम है। यहां देखिए दोस्तों, अब यहां पे इनकी फिक्स कर रखी है 37,000 लेवल 5 में। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं जिनकी बड़ी हुई पेंशन है, कैलकुलेशन कैसे हुई। लास्ट बेसिक है इनकी 11,580 और 2,800। अब देखिए दोस्तों 11,580 2,800 ग्रेड पे एमएसपी 2,000 की, फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस 200 रुपये का, तो आता है 16,580। इसका हमने आधा कर दिया तो हमारी बन गई बेसिक पेंशन 8290। दोस्तों अगर आप इसका 2.57 करें तो दोस्तों इनकी 20,000 से ऊपर ही बनेगी पेंशन। इनकी बनेगी 21,306। ये देखिए 8290 का 2.57 कर दिया, 21,306। दोस्तों अब इसको हमें बनाना है बेसिक पे 7th सीपीसी में, तो क्या करेंगे, इसका डबल कर दिया हमने, तो आता है 42,612। इस पे हमने माइनस किया एमएसपी 5,200 की, और फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस 450, तो आता है 36,962। दोस्तों अब हम ये देखेंगे पे मैट्रिक्स में। तो अगर हम पे मैट्रिक्स में देखें तो इनकी फिक्स होगी 37,000 हवलदार की 2,800 ग्रेड पे की, क्योंकि 35,900 कम हो जाएगा, इसलिए हमें देखना है 36,962। तो इनकी फिक्स होगी 37,000। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक फिक्स कर रखी है इनकी 37,000। तो नोशनल फिक्स कैसे हुई, 37,000 प्लस 5,200 प्लस 450, ये आप देख रहे हैं, तो आता है 42,650। इसका आधा कर दिया तो आता है 21,325 जो इन्हें मिल रही है। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट फिक्सेशन है जो इन्हें मिल रही है इनके दोस्त को। दोस्तों अगर आप 6th सीपीसी का फॉर्मूला देखें, जो लास्ट बेसिक है उसमें ग्रेड पे जोड़ा जाता है, तो यहां देखिए लास्ट बेसिक 11,580 प्लस 2,800, तो कितना आता है 14,380। इसका हमने कर दिया 2.57, तो आता है 36,957। दोस्तों अगर आप ये भी पे मैट्रिक्स में देखें तब भी इनकी नोशनली फिक्स होगी 1,116 से 37,000, जो यहां पे बिल्कुल ठीक कर रखी है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो भी आपकी लास्ट बेसिक है वो ऐड करें, फिर उसमें आप ग्रेड पे 2,800, फिर उसमें एमएसपी 2,000 की, फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस 200, तब आपकी आ गई 16,580। दोस्तों फिर इसका आप आधा करेंगे तो आपकी बन जाएगी बेसिक पेंशन 8290। अब 8290 का आपको करना है 2.57। दोस्तों अगर आप 8290 का 2.57 कर दें तब भी आपकी 21,306 बनती है, तब भी आपकी 21,000 से ऊपर ही बनती है, आपकी 21,325 बनेगी, जो करेक्ट फिक्सेशन है, और ये ले भी रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया इनके दोस्त की। अब चलते हैं जिनकी कम पेंशन बन रही है, तो वो भी पीपीओ है मेरे पास। ये है नायक ACP1, यानी इन्हें मिलेगी हवलदार की पेंशन 2,800 ग्रेड पे में। इनकी रिटायरमेंट डेट है 31/7/2017, यानी जुलाई में ये रिटायर हुए। बिल्कुल सेम केस है इनका, बस आगे पीछे ये रिटायर हुए। 11,580 2,800 ग्रेड पे, 2,000 एमएसपी और 200 क्लासिफिकेशन अलाउंस। इनकी भी 16,580 आती है, और उसका आधा करते हैं तो आता है 8290। दोस्तों अगर आप 8290 का 2.57 करें तो आपकी बनती है 21,000 से ऊपर, 21,305 या फिर 21,325। और दोस्तों यहां पे इनकी बना रहे हैं 20,775। तो इन्हें जो नुकसान हो रहा है पेंशन पर वो हो रहा है 530 रुपए का। कैसे हुई फिक्सेशन आइए जानते हैं। इनकी जो फिक्स कर दी वो कर दी 35,900। दोस्तों इनकी 35,900 कैसे फिक्स करी है, इसका क्लैरिफिकेशन कोई नहीं दे रहा है। मैंने इनसे बात भी करी, ऐसी बहुत लोगों की कर रखी है 35,900।
जब इनसे पूछा जाता है कि आप कैलकुलेशन तो बताएं, आपकी 35,900 कैसे फिक्स कर रखी है, जब हम रिकॉर्ड ऑफिस या फिर उनसे बात करते हैं पीसीडी वगैरह से, दोस्तों वो कैलकुलेशन कुछ बताते नहीं है। वो कहते हैं जो आपको मिल रही है वो ठीक मिल रही है, बिल्कुल ठीक मिल रही है। दोस्तों जो भी काम कर रहे हैं उनका फर्ज बनता है कि आपको वो सेटिस्फाइड करें, आपको बताएं किस तरीके से आपकी पेंशन की कैलकुलेशन हुई है, क्या आपको मिल रही है। इनका जो 7 का बंदा है वो 37,000 ले रहा है, उसकी बन रही है 21,325 और यहां इनकी बन रही है 20,775। दोस्तों आपकी बेसिक पेंशन का अगर आप 2.57 करें, जो आपकी ओल्ड बेसिक है उसके आधार पर, तब आपकी ज्यादा बनेगी। तो यहां पे देखिए आप, ओल्ड पीपीओ बेसिक क्या है इनकी, 11,580 प्लस 2,800, 2,000 फिर 200, तो आता है 16,580। इसका वादा करते हैं तो 8290। तो बेसिक पेंशन आई है 8290। अब इसको हमें फिक्स करना है 7th सीपीसी के अंतर्गत, तो इसका 2.57 किया, इसका हमने कर दिया 2.57, तो आता है 21,306। अब इसको हमें सेट करना है बेसिक पे में, तो इसका हमने कर दिया डबल, तो आता है 42,612। इस पे हम माइनस करेंगे 5,200 फिर 450, तो आता है 36,962, जैसे मैंने दूसरे पीपीओ में दिखाया था। तो आप पे मैट्रिक्स में देखें 36,962 को, तो ये फिक्स होंगे 37,000 पे, यहां पे फिक्स होंगे 37,000 पे। तो 37,000 पे फिक्स होना चाहिए इन्हें, जो इनका कर दिया 35,900। तो 37,000 प्लस 5,200 और 450, तो इनकी जो बेसिक पेंशन फिक्स होनी चाहिए वो 21,325 होनी चाहिए, जैसे इनकी फ्रेंड की करी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला देखिए आप, सबको हमने ऐड कर दिया, आपकी ओल्ड बेसिक 11,580, 2,800 फिर 2,000 फिर 200, तो आपकी बेसिक पेंशन निकल के आई 8290। इसका अगर आप 2.57 करें तब आपकी 21,000 से ऊपर ही बनती है। यह आप नीचे देखिए 21,305 बनती है आपकी 21,000 से ऊपर, और यहां पे सिर्फ ये 20,000 बना रहे हैं। दोस्तों ये पेंशन में डिफरेंस है। हमें इनसे पूछना है कि आपने ये 35,900 कैसे फिक्स करी है। हमारी ओल्ड बेसिक के अनुसार जो हमारी 11,580 है और 2,800 ग्रेड पे है, इसके अनुसार हमारी 37,000 बनेगी, और आपने हमारी 35,900 कैसे फिक्स करी, ये क्लैरिफिकेशन हमें मांगना है। वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि 35,900 वो कहां से लाए। दोस्तों अगर ये 1 साल पहले रिटायर हो रहे होते, 2016 में रिटायर हो रहे थे या फिर 2015 में रिटायर होते, तब आप मान सकते हैं कि इनकी बेसिक पे कम फिक्स करी है। दोस्तों 3-4 महीने बाद अगर कोई बंदा रिटायर हो रहा है तो बेसिक पे उसकी बिल्कुल सेम रहेगी, पेंशन भी बिल्कुल उसकी सेम रहेगी। ये हम भी कैलकुलेशन करते हैं सिविलियन में। अगर 1 साल बाद बंदा कोई रिटायर हुआ है तब उसका एक इंक्रीमेंट लग के उसकी बेसिक पे एक इंक्रीमेंट लग के ऊपर बढ़ जाती है। तो दोस्तों इनकी जो फिक्स होगी वो होगी 37,000, 35,900 नहीं होगी, जैसे इनके साथ वाले बंदों को मिली है। जैसे यहां पे इनकी 37,000 बनी है, यही इनकी फिक्स होनी चाहिए, इनकी भी। तो दोस्तों ये डिफरेंस है पेंशन में, आप देख सकते हैं 37,000 ही उनकी फिक्स होगी लास्ट बेसिक के अनुसार, 11,580 के अनुसार। 21,325 जैसे यहां पे बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रखा है, लेकिन इनके जो साथ में है उनको कम मिल रही है, उनकी सिर्फ मिल रही है 20,775। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया पेंशन में कंपैरिजन, दोनों में क्या पेंशन में कंपैरिजन था। इससे रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो या आपके भी कुछ कमेंट है तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करिए या फिर बात कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे भी है कि इनकी 35,900 कैसे फिक्स करी। एक बंदे की ये फिट कर रहे हैं 37,000 और एक बंदे की फिट कर रहे हैं ये 35,900, क्यों? दोस्तों इसका आंसर मैं आपसे भी पूछता हूं, अगर आपके माइंड में भी इसका आंसर पता लगता है तो आप कमेंट करें कि इनकी 35,900 क्यों फिक्स करी। इनकी जो पुरानी लास्ट बेसिक थी वो है 11,580। 11,580 के आधार पर 2,800 ग्रेड पे के आधार पर आप पेंशन फिक्सेशन करिए, और आप भी मुझे बताइए कि इनकी 35,900 कहाँ से फिक्स हुई है, बल्कि इनकी फिक्स होती है 37,000। तो चलिए दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।
नहीं, आपको पता है कि आपकी 37,000 बनती है? नहीं 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 पता सर मेरे को। आपकी 37,000 बनती है, आपकी एक कम बन रही है 35,900। हाँ जी हाँ जी। और जो आपका वो क्या नाम है, जो जूनियर है, हाँ जी। उसकी कितनी है? 37,000। उसकी 37,000 है। जो मेरे साथ वाला है उसकी भी 37,000 है। जो एक डेट की भर्ती है और बस फिर ये। और हाँ जी। सेम रैंक है आपका। हाँ जी। और रिटायर भी आप उसी ईयर में हुए, 2017 हाँ में। जी 2017 में। और जूनियर भी आपका उसी टाइम रिटायर हुआ। हाँ जी। अच्छा, जो आपके साथी हैं उनकी 37,000 कर रखी है। हाँ जी ये मेरे से 1-2 महीने बाद में रिटायर हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 महीने। नहीं, ऐसा तो जैसे सिविल में है, भले 1-2 महीने आगे पीछे रिटायर हुए, लेकिन उनकी बेसिक बिल्कुल सेम रहती है, हाँ जी। तो वही पेंशन लेते हैं। देखो मैंने जो ऑप्शन भी भर के भेजा था वो हो सकता है पे फिक्सेशन वाला। हाँ हाँ हाँ, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिए। मैंने सीपी ग्राम वगैरह भी काफी डाले थे लेकिन उससे गोल मोड़ कर देते हैं वो। नहीं, तो उनसे आप क्लैरिफिकेशन मांगे ना कि आपकी 35,900 कैसे फिक्स कर रहे हैं ये, और बनती हमारी 37,000 है, 37,000। और भेजे जब तो आपके थे लेटर वेट। और हाँ जब जी। आपके जूनियर की 37,000 बना रहे हैं वो, बिल्कुल सेम हाँ ग्रेड जी। पे की, हाँ जी। और सेम रैंक है आपका, और उसी टाइम रिटायर हुए आप, उसी ईयर। वो बोलते हैं कि आपका ही नहीं है बहुत बंदों का है। ऑफिसर का भी है जेसीओ जवान सबका है। बोले ये होगा नहीं नहीं, तो कब वो आप होगा। बोलते हैं ना कि हमें उनसे क्या मतलब, हमें तो अपनी पेंशन फिक्सेशन करनी है। हाँ जी। पेंशन तो हमें अपनी बताए फिक्स थे। करानी है ना, उनसे क्या लेना, हम दूसरों का उदाहरण थोड़ी लेंगे। नहीं सर सही सब है। अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो आप हमारी पेंशन फिक्सेशन करके बताएं कि आपने हमारी 35,900 कैसे फिक्स करी है। इसका अरे पहली जवाब बात तो कोई अटेंड भी नहीं करता है ना सर। अभी वहां से जाके होंगे तब भी गेट में नहीं घुसने देंगे वो। ये है ना वहां से मैं अभी डीएससी में आ गया। अभी मेरा पूरा सीट रोल वगैरह सब उठ के इधर आ गया दूसरी में कि मैंने रिज्वाइन कर लिया ना दोबारा। आप उनसे पूछे डीएससी जो में आ आप, गए। हाँ सही कह रहे हैं आप हाँ इनसे पूछे जो मेरा जो जूनियर है वो मेरे से एक आगे ले रहा है पेंशन, बड़ी भी ले रहा है। हाँ जी। हाँ, वो बताया था बोले आप ऑप्शन भर के दो। पे फिक्सेशन का प्रमोशन का ऐसे कुछ बता रहे थे। हाँ, तो उनसे, प्रमोशन फिक्सेशन ऐसे कुछ करके बताया था। एमएससीपी का था ना मेरा कुछ हाँ जनवरी में लगा था उसके जुलाई में लगा है। हाँ, तो आपकी एमएससीपी तो लग गई ना, एसीपी लग गई, नायक एसीपी मनोगे, तो अब हवलदार की मिल रही है आपको 2800 ग्रेड पे हाँ की। मेरे तो पुराने पीपीओ में तो ठीक आया। जब ये रिवाइज हो गया है, तब एक कम कर दिया उससे तो नहीं तो सही चल रहे थे हम दोनों। बिल्कुल 37,000 ही जूनियर बन, मेरा बराबर था। हाँ जी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक चल रही थी, 37,000 ही बनती है आपकी भी। हाँ, नहीं नहीं जो पुराना पीपीओ में 11,580 थी मेरी तो उसकी भी उतनी थी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सेम था। जो 6 सीपीसी में हाँ हाँ, सेम था। उसके बाद ही जब रिवाइज पीपीओ होके आया जब उन्होंने मेरा कम कर दिया उसका ज्यादा कर दिया। ये तो गड़बड़ करी। हम्म। जब सेम चल रही है 11,580, ये 6 सीटीसी की आपकी है ना, हाँ जी हाँ जी और उसकी भी यही चल रही थी। छठे पे कमीशन में 11,580। हाँ जी। जब ये ठीक सेम चल रही थी, तो उसकी फिर जब रिटायरमेंट आते वक्त आपकी कम कर दी और उसकी ज्यादा कर दी, हाँ जी। एक इंक्रीमेंट का कम कर दिया। नहीं पीपीओ के हम आए थे उस टाइम ये हुआ नहीं था। एमसीपीसी वाला तो पुराने पीपीओ रिवाइज करके दिया था हमारे को। हाँ हाँ पुराने के बेसिक दिया था उसके बाद ये नया पीपीओ आया था हम रिटायर होने के बाद। हाँ, लेकिन ये गड़बड़ है ना कि जूनियर आपसे एक आगे ले रहा है पेंशन, और बिल्कुल सेम होनी चाहिए। 37,000 हाँ जी। फिक्स है उसकी, तो आपकी भी उसकी 37,000 फिक्स करी होगी, है ना। हाँ जी उसकी 37,000। हाँ, आपने 35,900, ये आप ठीक करवाइए, उन्हें बोलिए जाके कि हमारी भी हाँ जी। 37,000 ही बनती है, और इस तरीके से ये होनी चाहिए। हाँ जी। केस करने से नहीं होगा सर कुछ। अभी के वो अटेंड नहीं करेंगे सर। मैंने चिट्ठी लेटर काफी डाल दिया है। सीपी ग्राम तक मैंने डाले हैं यहाँ से कंप्लेन है। अच्छा, कुछ अटेंड नहीं वो कर रहे? बोले हम कर रहे हैं कर रहे हैं। हाँ जी। नहीं, ऐसी एक और पेंशनर थे, उनकी भी 37,000 ही बनती थी। उनका केस अभी हाँ फॉरवर्ड है, पता नहीं कितने महीने लगा दिए उन्होंने, कुछ जवाब ही नहीं देते, गोलमोल जवाब करते हैं। और जब उनसे हाँ जी। हाँ कैलकुलेशन मांगे तो कहते हैं कि हमें पता नहीं कैलकुलेशन। अभी ये सर ये बिल्कुल बहुत ठीक आ रही है। बंदों का है मेरा ही नहीं है। ये बहुत बंदों का हाँ, है। ये बहुत बंद होगा, सही कह रहे हैं आप। हाँ जी। जब इनसे पूछते हैं पता ना, तो नहीं ये लग बताते ही नहीं, कहते हैं जो रहा आपको नहीं मिल कुछ रही है भी नहीं बिल्कुल होता था।
बोलते हैं जो आपको मिल रही है बिल्कुल ठीक मिल रही है, बिल्कुल ठीक मिल रही है, बस हाँ यही यही बोलते बताया था कि मैंने सीपी ग्राम पे डाला था, आर्मी हेडक्वार्टर लेटर गया, उन्होंने बोले कि हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, सीट रोल नहीं है हमारे पास। वो दूसरी जगह मैं आ गया तो मेरा सीट रोल उठ के डीएससी रिकॉर्ड में आ गया, वहाँ कॉल करता हूँ, हैं। हाँ, बोले आपने कंप्लेन डाल दिया आर्मी हेडक्वार्टर में, हम ऐसे ही कर देते, अब मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया उधर भी हमारे पास, बोले आपका सर्विस रिकॉर्ड ही नहीं है, तो क्या बताइए कर दें उनका। बताइए। एक पेंशनर को पूरी सही तरीके से संतुष्ट करना हमारी जिम्मेवारी होती है। जहाँ भी उसे लग रहा है कि ये गलती है, ये वो है, कुछ भी गड़बड़ है, तो हम संतुष्ट करेंगे पूरी अपनी तरीके से। अगर हमारे डिपार्टमेंट में भी कोई आता है ना पेंशनर, तो हम भी पूरा उसे संतुष्ट करके भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कुछ बता रहे, कुछ वो ही नहीं है कि किस तरीके से क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। वही तो है ना सर, अभी डिफेंस में पता नहीं लग रहा है अभी सब कैसे क्या कर रहे हैं अभी। हाँ, इलाहाबाद की बात किया तो वो बोलते हैं हमारा काम नहीं, आपका रिकॉर्ड करेगा पीआर करेगा, वहाँ वो अटेंड ही नहीं करते। बताइए पेंशनर जाएगा तो कहाँ जाएगा। रिकॉर्ड वाले वो बात करते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं, वो पीसीडी को ट्रांसफर करते हैं, पीसीडी बात करते हैं तो कह रहे वो रिकॉर्ड करेगा, आपस में ये टाल रहे हैं एक दूसरे हाँ जी। को। चलिए देखते हैं, कुछ आप आगे केस फॉरवर्ड करिए अपना, अभी 35,900 नहीं, वही जो आपका जूनियर दे रहा है उससे एक आगे बनती है आपकी, ठीक ठीक। है ना, फिर बताइएगा क्या होता है ना। ओके।